केसी को मैम हम लोग यहाँ आने से पहले जैसे 8 महीने आपने बोला कि यहाँ पे हम लोग 8 महीने से पढ़ रहे हैं, उससे जस्ट 2 या 3 महीने पहले से ही केसी को जानते थे। और जिस तरीके की बात हुई एकदम ट्रस्टेड लगा कि हमने आप लोगों के सारे पुराने सेमिनार्स वगैरह देखे या जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सीनियर पढ़ रहे हैं उनका सबका इंटरव्यू वगैरह देखा, एकदम सेटिस्फाई थे पापा। तो वो बोले नहीं अगर जाएंगे तो केसी से जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो एकदम घर की तरह कि हमें अपने पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं बतानी पड़ती है, हम सारी बातें आप लोगों को बताते शेयर करते हैं और एकदम मतलब पेरेंट्स की तरह हम लोगों को गाइडेंस मिलता है और सारी चीज़ें केसी हम लोगों का मैनेज करता है। लेकिन जब देखा कि इतने सारे लोग, इतने सारे पेरेंट्स एक जगह पे मौजूद हैं, सबसे मिले, बातचीत हुई, पापा ने भी कई पेरेंट्स लोगों से बात की, उन्होंने भी यही बताया नहीं हम भी भाई साहब बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हैं केसी के काम से। केसी हमारे लिए सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं गई है, हमसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लिए गए हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ जो हमें यूनिवर्सिटी आने से पहले पता ना हो, यूनिवर्सिटी में आने के बाद हमें बताया गया हो। Hello everyone, my name is Priyanka Prasad. I am admission head in Kyrgyzstan Admission Center. और आज हम जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, तो आज यहाँ के कॉलेज के बारे में, यहाँ कॉलेज में जो सर्विसेज है, स्टूडेंट को क्या चीज़ें मिल रही हैं वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम मिलने आए हैं हारिश से। हेलो हारिश, कैसे हो? फाइन मैम, फाइन। मैं चाहूँगी कि हारिश एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें यहाँ पे। Myself Faris Ahmed and I am a student here in Jalalabad International University of first year and I am from Mahoba, UP. यूपी, ओके। तो हारिश अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। अब तो मॉड्यूल भी स्टार्ट होने वाला है परसों से, काफ़ी अच्छी फील है और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। ओके, लगभग आपको 8-9 महीने हो गए यहाँ पे? अब 22 ऑफ मार्च को 8 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 8 महीने? सॉरी 22 ऑफ अप्रैल को 8 महीने हो जाएंगे। तो ये 8 महीने का जो आपका सफ़र था कैसा था? मैम ये सफ़र बहुत ही अच्छा बीता, खासकर पढ़ाई जो थी यहाँ पे बहुत अच्छी हुई और जो फेस्ट हैं यहाँ के स्पेशली वो बहुत अच्छी हुई। इंडिया मेडिकल कॉलेज से भी अच्छे फेस्ट यहाँ पे होते हैं, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं। अभी रिसेंटली चांद रात मेली ब्रदर्स आए थे और अब फ्यूचर में यहाँ पे 5 ऑफ मई को प्रोग्राम होता है, उसमें देखिए कौन आता है। ओके हारिश, स्टार्टिंग हमारा एक चीज़ रहेगी कि आप MBBS आज यहाँ पे कर रहे हैं, लगभग 8 महीने होने जा रहा है। तो आपने जो आपकी MBBS की जो जर्नी थी, आपने कब सोचा कि मुझे MBBS करना है? किस मोमेंट पे आया कि मुझे MBBS करना है? मैम आफ्टर फिनिशिंग माई क्लास 10th हम लोगों ने सोच लिया था कि MBBS ही करना है। 11th में मैंने सोचा कोटा जाऊँगा बट नहीं गया, लेकिन आफ्टर 12th मैं कोटा गया। कोटा में वहाँ पे 1 साल रहा। उसके बाद फिर सोचा कि MBBS करते हैं, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए नीट में, तो फिर सोचा BAMS करेंगे, BDS करेंगे, लेकिन पापा बोले नहीं करना है तो MBBS करना है। तो वो पापा ही इसमें मतलब फिगर करते ज़्यादा थे। सपोर्ट पापा का, मतलब BMS करना, BDS करना ये आपका था। MBBS आपके फादर का बोले था। या तो MBBS करना है या तो फिर और कुछ, तो फिर मतलब वही देखते थे। तो फिर केसी हम लोगों ने मैम सोशल मीडिया में, यूट्यूब में खासकर आप लोगों का देखा, फिर पापा ने बात की। तो आप केसी को कब से जान रहे हो या कैसे आपने कनेक्ट किया केसी को? केसी को मैम हम लोग यहाँ आने से पहले जैसे 8 महीने आपने बोला कि यहाँ पे हम लोग 8 महीने से पढ़ रहे हैं, उससे जस्ट 2 या 3 महीने पहले से ही केसी को जानते थे। और जिस तरीके की बात हुई एकदम ट्रस्टेड लगा कि हमने आप लोगों के सारे पुराने सेमिनार्स वगैरह देखे या जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सीनियर पढ़ रहे हैं उनका सबका इंटरव्यू वगैरह देखा, एकदम सेटिस्फाई थे पापा। तो वो बोले नहीं अगर जाएंगे तो केसी से जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ओके, तो केसी से मिलने से पहले या केसी के वीडियो देखने से पहले आपने जब MBBS के लिए सर्च किया, जैसे बोला कि आपका स्कोर कम था और आप MBBS के लिए सर्च कर रहे थे, इंडिया में पॉसिबल नहीं था, तो केसी के मिलने से पहले आपने इससे पहले और कहाँ पे सर्च किया? क्या चीज़ आपको निकल के आया उनमें से? देन फिर आप बाद में आए केसी में, तो क्या डिफरेंसेस आपको समझ आया कॉलेज, यूनिवर्सिटी या केसी के बारे में? मैम केसी से पहले काफ़ी अदर कंसल्टेंसीज का देखा, मैंने भी देखा, पापा ने भी देखा, लेकिन आप एक कह लो कि ट्रस्ट होना, एक वर्दी काम होना, वो हमें किसी का नहीं लगा मैम। तो इसीलिए, और जो केसी का हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं आज इनफेक्ट 8 महीने हो गए, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सारा सपोर्ट जो हमें मिलना चाहिए वो हमें केसी से मिला है, सब चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से हुई। इस कॉलेज में आने से पहले आपने कोई और कॉलेजेस वगैरह में भी सर्च किया था? कोई और कंट्री आपने सर्च किया था? किर्गिस्तान तो ये आप यहाँ पे हो, आज के डेट पे पढ़ रहे हो, लेकिन
आप जब सर्च कर रहे थे तब आपके माइंड में था कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी Yes, जो आप ma'am, सर्च किए थे अपने साइड इससे से? पहले मैम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का देखा था, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का देखा था, और आप देख रहे हैं उनकी इस वक्त क्या कंडीशन है। एनएमसी ने उनके सारे मतलब जो भी राइट्स है वो भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में है वो यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ आने का डिसीजन बहुत बेहतर रहा, बहुत बेहतर। इनफैक्ट केसी ने हम लोगों को सजेस्ट किया था कि आप जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाएँ। ओके, और नेक्स्ट में ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि आप यूपी से हैं और केसी का जो हेड ऑफिस है वो छत्तीसगढ़ में है, और आपने 2 महीने पहले ही सारे वीडियोस और सारे रिव्यूज़ देखने के बाद हमसे कांटेक्ट किया। आपके फादर का जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला मैं काफ़ी समय से आप लोगों का वीडियो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैम वो चीज़ समझ आया। तो मतलब ट्रस्ट कर पाना यूपी से छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर, तो वो कैसा, मतलब एक क्या चैलेंजेस थे या कैसा एक एक्सपीरियंस था? मैम यूपी में तो केसी का एक भी ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों का रायपुर में मेन ऑफिस है। हाँ। तो जो आपसे बात की, आपने काजल मैम से बात करवाई, तो मतलब एक लगा कि हाँ कुछ काम है इनके थ्रू, हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। और आप लोगों से तो इनफैक्ट हम लोग दिल्ली सेमिनार में मिले। हाँ। इससे पहले मैं नहीं तो मिले आपसे थे। सामने से देखा था, बस डीपी में आपकी फोटो देखी थी, ये प्रियंका मैम है, ये काजल मैम है, ये प्रशांत सर है। हाँ, ये चीज़ तो थी। हरीश, जैसे कि आपने बोला कि आपने हमारा वीडियो देख के आया, वीडियो आप लोग देख रहे थे 2-3 महीने से, तो एक्चुअली उस वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छा लगा आपके या आपके पेरेंट्स को? मैम पापा काफ़ी महीनों से केसी के जितने वीडियो यूट्यूब में अपलोड होते हैं, जितने भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपलोड होते हैं, वो कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे थे, कि चीज़ें एनालिसिस कर रहे थे। और स्पेशली जो काजल मैम और प्रशांत सर को उन्हें देखने को लगा कि किस तरह बच्चों को, मतलब अपने बच्चों की तरह ट्रस्टेड तरीके से उनको ले जाना, क्योंकि किसी और के बच्चे भी उनको बड़ा फिक्र होती है। जैसे मैं अपने घर में अकेला हूँ, मेरे सिवा कोई लड़के नहीं मैम, तो पापा लोग खासकर दादा मेरे इस चीज़ में बड़े फिक्रमंद रहते थे कि, लेकिन दादा को भी पापा ने वही वीडियो दिखाई, दादा भी बोले नहीं बहुत अच्छा है, आप इन्हीं के साथ भेजिए। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं बांग्लादेश जाने वाला था। ओके। लेकिन दादा ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बांग्लादेश का जो था आपका प्रोसेस हो गया था? हाँ, या सारा प्रोसेस हो गया था मैम, एडमिशन लेटर तक आ गया था बांग्लादेश। ओके। उसके बाद दादा बोले नहीं, एक ही लड़का है, हम पहली बात तो उस कंट्री भेजेंगे नहीं, और ऐसे लोगों के साथ भेजेंगे जो वाकई हमारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखे, और उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, वो वहाँ पर पहुँचे। तो आपने वो चीज़ वीडियो देखा था? ओके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके फादर ने, दादा ने, आपने जो वीडियो में देखा, और आज 8 महीने हो चुके, तो क्या वो चीज़ आपको वो फील हो रहा है काजल मैम, प्रशांत सर के थ्रू की ऐसा जो देखा था वो चीज़ मिल रहा है? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली सेम। हमें थोड़ा सा भी इनकन्वीनियंस होता है, हम तुरंत आपको कॉल लगाते हैं, काजल मैम को कॉल लगाते हैं। एक बार तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया था कि रशियन वाली मैम ने सिर्फ क्लास से भगा दी, तो उसके लिए भी मैंने आपको कॉल लगाया, आप बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी एक टाइम, एनी टाइम कॉल लगा दे मैम, किसी को भी हमारा कॉल उठता है। सारी बातें मतलब एकदम घर की तरह की, हमें अपने पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं बतानी पड़ती है, हम सारी बातें आप लोगों को बताते, शेयर करते हैं, और एकदम मतलब पेरेंट्स की तरह हम लोगों को गाइडेंस मिलता है, और सारी चीज़ें कैसे हम लोगों का मैनेज करते हैं। ओके। आफ्टर, जैसे कि आपने भी बोला कि हम कभी मिले नहीं थे यूपी से यहाँ पे, क्योंकि ऑफिसेस हमारी काफ़ी दूर थी, और जब हम पहली बार मिले दिल्ली में प्री डिपार्चर में, प्री डिपार्चर, और जिस दिन नेक्स्ट डे आप लोगों की फ़्लाइट थी, तो उस वक्त का चीज़ें कैसा था जब हम पहली बार मिले, और जो चीज़ आप लोग फील कर रहे थे, तो वो उस समय के आपकी चीज़ें कैसी थी? पहली बार मैम हम आपसे, काजल मैम से, प्रशांत सर से प्री डिपार्चर में मिले, यानी कि मतलब आज रात को अगर मिले थे तो कल सुबह 8 बजे हम लोगों की फ़्लाइट थी। लेकिन जब वहाँ पे प्री डिपार्चर में मिले तो एकदम बेफिक्र हो गए प्रशांत सर का काम देख के, कि वहाँ पे जिस तरह से केसी इतने सारे बच्चों को ले जा रहा है, कोई छोटी कंसल्टेंसी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ले जा सकता है जो ट्रस्टेड ना हो, जिसका काम बहुत पुराना ना हो, जिसका काम बहुत प्रोमिनेंट ना हो। लेकिन जब देखा कि इतने सारे लोग, इतने सारे पेरेंट्स एक जगह पे मौजूद हैं, सबसे मिले, बातचीत हुई, पापा ने भी कई पेरेंट्स लोगों से बात की, उन्होंने भी यही बताया नहीं हम भी भाई साहब बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हैं केसी के काम से। और हम लोग, चाचा तो फर्स्ट टाइम आए थे, चाचा को कुछ मालूम नहीं था कि किस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहा, कौन है, लेकिन पापा ही लोग बताते थे। लेकिन चाचा ने भी आके जब वो वहाँ पे सेमिनार में देखा, चाचा बोले नहीं बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर हम बेच सकते हैं अपने बच्चे। पूरे स्टेट के बच्चे थे, अलग अलग स्टेट के थे। इसी के साथ जैसे कि हमारा जो आप अगेन वही वाली बातें हैं कि जो हमारे प्रोसेस थे, एडमिशन्स प्रोसेस थे,
अगेन हमें सारा चीज़ जो प्रोसेस था वो ऑनलाइन हमारी हुई थी। तो बहुत लोगों का ऐसा कंसर्न रहता है कि मैम आपका रायपुर है, रायपुर में हेड ऑफिस है और हम इस स्टेट से हैं जो रायपुर से बाहर हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं ना ट्रस्ट को लेकर कि हम ट्रस्ट करें कि नहीं, हमारी जो प्रोसेस है वो सही होगा कि नहीं होगा, कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपने किस तरीके से लिया या किस तरीके से आप ट्रस्ट किया? आपका प्रोसेस कैसे हुआ? ऑनलाइन प्रोसेस, मोस्टली ऑनलाइन ही प्रोसेस हमारे हुए, तो वो कैसा रहा आपका? मैम जो भी हम लोगों का प्रोसेस था ऑनलाइन से लेके जो भी वहाँ पे था वो सारा स्मूथ हुआ। हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस से जानकारी नहीं थी कि पोस्ट मतलब कैसे पोस्ट होता, कभी किया नहीं, कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। पोस्ट ऑफिस से मैम रायपुर ऑफिस सामान पहुँचाया तो आपको मालूम है कि पासपोर्ट भी खो गया था, जिसको ढूंढने में केसी ने खासकर आपने बहुत हेल्प की और वो पासपोर्ट आखिरकार मिल गया। पासपोर्ट मिलने के जस्ट बाद हमने उसको फिर आप बोले कि अब इसको लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, विदाउट पासपोर्ट सारा कर देंगे, आपको बस दिल्ली लेके पहुंचना है वो पासपोर्ट। तो हम लोग दिल्ली लेकर आए वहाँ पे, लेकिन आपने विदाउट पासपोर्ट यहाँ कॉलेज से जो भी आप में वो तो जानकारी नहीं हम लोगों को, लेकिन आपने वीज़ा का सारी डॉक्यूमेंटेशन करा दिए ताकि अब पासपोर्ट ना खो या कोई ऐसा मसला ना हो। मतलब स्मूथ प्रोसेस था, पूरा स्मूथ प्रोसेस था। बस एक जगह पे जो प्रॉब्लम आई उसको भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश किए। ठीक है, ये हमारी जर्नी अभी हम इंडिया तक की जो चीज़ें थी आफ्टर, क्योंकि इंडिया में रहते रहते जो हमने वादे किए थे ए से लेकर जेड तक, चाहे डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस हो या फिर आपको सर्विसेज को लेकर हो, प्री डिपार्चर हो, देन जब आप यहाँ पे आए, है ना, आप जब यहाँ पे आए वो चीज़ें आपको लगा कि जो चीज़ हमने बताया था, चाहे कॉलेज के बारे में हो, हॉस्टल के बारे में हो, क्लासेस के बारे में हो या मेस के बारे में हो, वो सारी चीज़ें आप कितने % तक आपको चीज़ें सही लगी या कैसा था? परसेंट तो नहीं कहूँगा मैम, एग्जैक्ट सेम लगी तो उसमें परसेंट की बात ही खत्म हो जाती है। जो फोटो पापा ने कहा कि मैम हॉस्टल की फ़ोटो भेजिए, जो हॉस्टल रूम की आपने फ़ोटो भेजी सेम आप चलिए अभी उसी हॉस्टल रूम में रहते हैं। प्रशांत सर का वीडियो उसी हॉस्टल रूम से आया है। जो आपने खाना बताया, खाना भी मैम बहुत अच्छा मिलता है बाकी अदर कॉलेजेस के हिसाब से। मैं तो कोटा में रहूँ, अगर आपने कोटा का खाना नहीं खाया होगा, अगर आप एक बार कोटा का खाना खा लें तो यहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ इसीलिए मैं कभी हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है खाने में, लेकिन कभी हम लोगों ने खाने की बुराई नहीं की, क्योंकि बाकी अदर जगह से, अदर यूनिवर्सिटीज़ हो, मतलब काफ़ी पहचान के लोग हैं, काफ़ी भाई लोग अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का खाना, एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैम जो भी आप लोगों ने बताया वो इनफैक्ट सारी चीज़ें सेम थी, उसे परसेंट की तो कोई बात ही नहीं है, 100% सारा सेम था। आपके जैसे आपने बोला कि आपके और भी जो फ्रेंड सर्कल है या नोन में है वो अलग अलग जगह पे, कहाँ कहाँ पे हैं अभी? जैसे मैम ओस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, अल फराबी में है मैम, बुखारा में है। ओके, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ तो उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस आपको समझ आ रहा है अभी? मैम उनमें और हम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे एफएमजी की क्लासेस लगती हैं उसमें जो इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे जाते हैं वो अदर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लगती हैं ना। तो मैम और अभी जिस तरह हॉस्टल वगैरह और हम लोग को एक अलग से किचन भी प्रोवाइड की गई है, कुछ मन है कुछ बनाना है हम वहाँ पे किचन में जाके बना सकते हैं। और हॉस्टल का खाना जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी में है, हम लोगों की मेस में है मैम, सबसे बात होती है कहीं पे ऐसा खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और सारे फेस्टिवल्स जो इंडिया के फेस्टिवल्स है मैम, मुझे नहीं लगता कोई भी सिंगल फेस्टिवल छूटता होगा जो यहाँ जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट ना होता हो। हमने यहाँ पे नवरात्रि सेलिब्रेट करी, दिवाली सेलिब्रेट करी, ईद सेलिब्रेट किया और आने वाले फेस्टिवल्स भी इंशाल्लाह यही सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो है। लास्ट ये चीज़ कि यहाँ पे आप केसी के थ्रू आए और यहाँ पे केसी के अलावा भी बहुत बच्चे हैं जो अदर एजेंसी से आए हैं जलालाबाद इंटरनेशनल में, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंसेस है एजेंट्स या जो ऑर्गेनाइजेशंस की बिहाफ में जो होती है? मैम हम लोग केसी के थ्रू आए हैं या जो बच्चे अदर कंसल्टेंसी अदर एजेंट्स की वजह से उनकी तरफ से आए हैं, उसमें सिर्फ एक फ़र्क है, ट्रांसपेरेंसी है। केसी हमारे लिए सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं गई है, हमसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लिए गए हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ जो हमें यूनिवर्सिटी आने से पहले पता ना हो, यूनिवर्सिटी में आने के बाद हमें बताया गया हो कि नहीं तुम्हें इसकी फ़ीस एक्स्ट्रा भरना है, ये एकोमोडेशन का पैसा एक्स्ट्रा देना है। हमें जो मैम इंडिया में बताया गया था हमें वहीं पे यहाँ हो रहा है, और केसी के आने के साथ हम लोग सेफ़ महसूस करते हैं, एकदम फ्री महसूस करते हैं। ओके, क्या रेट देना चाहोगे केसी को 10 में? 11 आउट ऑफ 10। 11 आउट ऑफ 10, ग्रेट। और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी अपकमिंग 3 को शायद नीट एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम नीट एग्ज़ाम की बात करें, अपकमिंग जो नीट एस्पिरेंट है, तो आपके नोन में आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जिनको आप यहाँ इनवाइट करना चाहते हो? यस मैम, इनफैक्ट जो भी मेरे जूनियर्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं
दे आर इनवाइटेड, वो आ सकते हैं, वेलकम है उनका यहाँ पे। और अगर आएँ तो केसी के थ्रू आएँ। एक बार मुझसे बात करें, अगर वो मुझसे बात करें तो केसी से बात कर रहे हैं, सेम है, जो मैम आपको बताएंगे वही मैं बताऊंगा। ओके। और लास्ट ये चीज़, अगर कल के दिन आपके नोन से अगर कोई यहाँ पे आते तो तब आप बनते हो सीनियर, यस मैम। तो यहाँ पे सीनियर का सपोर्ट कैसा है? यहाँ पे मैम सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। आज तक किसी सीनियर, मतलब यहाँ पे सीनियरिटी जूनियरिटी तो नहीं है, बस एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो एक जूनियर सीनियर को देता है, बस वही सीनियर भैया लोग डिज़र्व करते हैं। या वो भी नहीं बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, या मतलब किसी तरह का कोई दबाव हो, या सीनियर्स आपको रूम पे आके परेशान करते हो, ऐसा कुछ नहीं मैम। बहुत अच्छा एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह रिश्ता है, सारी चीज़ें मैम। तो कल के दिन आप सीनियर बनोगे तो आपको भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इंशाल्लाह। तो अर्शिल, आपसे मिलके हारिश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आपकी जो MBBS की जर्नी है वो बहुत स्मूथली आप यहाँ पे करें। और हम हर साल यहाँ पे आते हैं, हर साल आपसे मिलते रहेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी आपका कंसर्न है, इन 5 सालों में जो चीज़ें आती है उसके लिए केसी आपके साथ हमेशा है, हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।